भवानी दाहिनी और सदा भवानी दाहिनी और समोर करत गणेश रे ये कथा मैं तुम्हें सुना रहा हूं। जय गोवा स्टूडियो कमलेश यादव नगला भाऊ और उनके सपुत्र संजू शास्त्री रिकॉर्डिंग करता है और ये ढोलक का साथ दे रहे हैं। ये हमारे व्यास मुनि के सपुत्र हैं, बहुत सुंदर ढोलक बजाते हैं। राम नाम रटते रहो और धरे रहो मन रे। राम नाम रटते रहो और धरे रहो मन रे। और समझ लो कोई कृपा सिंधु रघुवीरा। आज जमाने में क्या हो रहा है, इसी विषय में मैं ये कथा लेके चल रहा हूं। मैया पार्वती एक दिन भगवान शंकर से कहने लगी, मैया बोलिए अरज सुनाई।
शंकर से, हे प्रभु ये पृथ्वी काहे पे टिकी है, इसमें कौन से खंभ लगे हैं। तो प्रिय सज्जनों ध्यान दें, आज संसार के कुछ संत समाज में और राजनीति में इतने नीचे गिर चुके हैं कि उनके नाम लेने में भी शर्म आती है। जो ये तीन महात्मा थे, आसाराम, रामपाल और राम रहीम, सभी संतों को उन्होंने लज्जित कराया। लेकिन सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। सच्चाई सच्चाई रहती है। और ऐसे ही हमारे राजनेता हो गए हैं, तुम्हें जनता चुन के माला पहना के ऊपर भेजती है, जो तुम्हें ऊपर उठा रहा है उन्हीं को नोच नोच के खा रहे हो। ये नेता नगरी नहीं है। नेता इसलिए बनाया जाता है कि किसी के साथ अन्याय हो रहा हो तो उसे न्याय दिलवाए। आज ऐसे ही भोले बाबा मैया पार्वती को धरती के खम्भ दिखाने के लिए चल रहे हैं, तो कहते हैं कि तुम सुंदर रूप बना लो। मैया लीनो रूप बनाई, जासे लैला शरमाई। देखिए कैसी कैसी परीक्षा है। आज मैया ने बहुत ही सुंदर रूप बनाया, लैला भी शर्मा जाए। और भोले बाबा बाबा कोड़ी कोई नो रूप बनाए, धरती के खम्भ दिखावे चले गए। ए कोइया में पहुंचे आई भगवान शंकर कोड़ी का रूप बना करके और धरती के खम्भ दिखाने के लिए चल रहे हैं कि देखिए हमारे देश में कैसे कैसे राजा हुए। तो जैसे ही रास्ता में मैया पार्वती भगवान भोले कोड़ी के रूप में जा रहे हैं, तो ये संसार वाले देख देख के मैया से व्यंग करने लगे। कैसे कैसे व्यंग किए, कह रहे हो गंगा स्नान को जा रहे हैं और रास्ते में क्या कर रहे हैं। ये धरती के खम्भ नहीं है। धरती के खम्भ कौन से हैं वो आगे हम बताते हैं। तो बताया है शिव शंकर बन गए कोड़ी बनाए लई पार्वती लैला, देख कर रुकन लगे सब छैला। गंगा नहाने जा रहे हैं और मैया के सुंदर रूप को देखकर क्या कह रहे हैं।
सब चाकर होंगे तेरे, दासी भी न कर सहेली। शिव शंकर बन गए कोई बनाए पार्वती लैला, देख कर रुकन लगे सब छेला। संसार वाले मैया के रूप को देख देख के रुकने लगे। कोई कह रहा है कि आ बैठ मेरी घोड़ी पे, क्यों दिल आया कोड़ी पे, या कोड़ी को छोड़ हमारे साथ चल। अरे तुम गंगा स्नान के लिए जा रहे हो, तुम्हें क्या फल मिलेगा गंगा स्नान का? गंगा स्नान का फल तो यह है कि जन्म कोट को पापिया एक बूंद अछमन करे, कट जाए वाके पाप सब वो भव से तरे। ऐसा हमारी गंगा मैया का वो अमृत जल बताया है। और तुम जाते हो और तुम्हारी दृष्टि कहाँ है तो उसका तुम्हें फल क्या मिलेगा? तुम राजा बन के वहाँ पहुँचते हो, तुम्हारी दृष्टि कहाँ चली जाती है? वहीं गड्ढे में जाना पड़ता है, चाहे साधु हो या राजा हो। बचेगा वही जो कानून को लेकर के चलेगा, धर्म का साथ देगा, उसका बाल बांका नहीं होगा। जो कानून को धोखा देगा, धर्म को नहीं समझेगा, वही गड्ढे में जाएगा। तो भोले बाबा कहने लगे कि अपने ज्ञान चक्षु खोलो, देखो तुम्हें ये रानी बना रहे, महलों में ले जा रहे, इनके साथ चली जाओ। मैया बोली महाराज ये तो मनुष्य योनि को कलंक हैं, आए हैं गंगा स्नान को और पर स्त्री को देख करके कितने खुश हो रहे हैं। अच्छे अच्छे धुरंधर ऋषि में चले गए और जा रहे हैं, लेकिन फिर भी आंखें नहीं खुल रही। तब तक क्या होता है फिर ये सज्जनों, राजा मानधाता आ गए। जो राजा मानधाता ने भोले बाबा को देखा, राजा चरण गिरो बेराई, राजा चरण गिरो बेराई, और भोले सो अरज सुनाई। राजा की न लगो समझ आए, कौन सी सेवा में करूं, ए कोई दियो नाथ बताइए। राजा मानधाता कह रहा है मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं। अपने साथ राजा को भगवान शंकर को ले जाता है, गंगा में स्नान बनाता है, अपने हाथ से उन्हें साफ करता है और कहता है महाराज मेरे साथ चलो, मैं सारे जीवन तुम्हारी सेवा करूंगा और तुम्हें ठीक करा दूंगा। भगवान शंकर कहने लगे चल। आज भगवान शंकर पार्वती के साथ में उस राजा के साथ चले जाते हैं, माँ रहने लगे। इधर भोले बाबा ने कौन सी लीला फैलाई, बस थोड़ी देर की है। हरे राजा रयो इलाज कराई, राजा रहो इलाज कराई, बोले पकोड़ और बढ़ जाई।
खाली भय खजाने सारे। कोई कोठी कना होई है। दिन पे दिन कोड़ बढ़ने लगा। राजा कहने लगो महाराज अब मैं क्या करूं। भगवान शंकर कहने लगे तू मेरा इलाज सही नहीं करा रहा है कि महाराज सब दौलत खाली हो गई, खजाने खाली हो गए, तुम कह रहे मैं ठीक नहीं करा रहा हूँ प्रभु, अब मैं क्या करूँ। तो कहने लगे सुन मेरा इलाज तेरे घर पर है। नहीं महाराज वो कौन सा। कि अपने पुत्र का रक्त ला करके मेरे शरीर से मल दे तो मैं ठीक हो जाऊंगा। उसी समय वो राजा का बोलो और राजा गयो एक कदम रोए। राजा गयो आज देखो रोए। सात जो रानी मेरे महल में कोई पुत्र जनों एक नाई है। राजा कहता महाराज मेरे महल में 5 रानी है, कोई भी पुत्र पैदा नहीं हुआ। तो कहते हैं कि तू राजा झूठ बोल रहा है, जाकर के अपनी बड़ी रानी को पूछ। राजा ने जाके रानी से पूछा। रानी कह रहा है राजा रानी दीजो वेद बताई। कहाँ संतान छुपाए गई जाई। काए छिपाए रहियो रानी ये बाबा तो ऐसे कह रहा से कागज बता तूने संतान को कहाँ छुपा दिया। तो बड़ी रानी हाथ जोड़ करके कहने लगी कि महाराज महल में कोई संतान नहीं है, कि मुझे उस बाबा ने बताया है कि तेरे रानी के पेट में 6 महीने का बच्चा है। तो रानी कहने लगी महाराज आप उस बच्चे को ले जाइए। तो उसी समय देखिए कैसे हैं धरती के खम्भ हमारे भारतवर्ष के। कटारी हाथ में ले ली है। और राजा ने दया पेट कोई फार। और राजा ने दया पेट कोई फार। और लो थड़ाए अपने कर में शिवाजी के पहुंची गाँव पास आए। आज राजा शिवजी के पास में पहुंच गया। धन्य राजा मानधार।
फाड़ के बच्चे को लाता है, उसका खून काट काट के शरीर से मलता है, भोले बाबा ठीक हो जाते हैं और पार्वती को लेकर के माँ से भोले बाबा चलने लगे। तो राजा भी पीछे पीछे आ रहा है। भोले बाबा ने लौट के देखा तो राजा से कहा तू मेरे पीछे क्यों आ रहा है? कि महाराज सारा खजाना खाली हो गया, रानी का पेट फाड़ दिया, अब मेरे पास है ही क्या, तुम्हारी तरह मैं भी फकीर हूं। भोले बाबा कहने लगे तब तक मैया पार्वती का बोली, अरे पति तू कोड़ी होयो तन से चुचावे प्यारे कोड़। महाराज ये क्या कर रहे हो? इस बेचारे के पास में क्या बचा है? इससे तो तुम कोढ़ी हो जाओगे, इसका सर्वस्व नाश हो गया। भगवान शंकर कहने लगे अरे भाग्यवान, मैंने इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा है। राजा लौट के अपने जाकर के देखा, जैसे राजा मानधाता ने लौट के अपने खजानों को देखा, दूने चौगुने भरे हुए, रानी के पेट में ज्यों का त्यों बच्चा है। प्रिय सज्जनों, यही धरती के खम्भ हैं। और अरे राम रस जाने चाखो ताई को है रो बेड़ा पार। राम रस अरे राम रस जाने चाखो ताई को है रो बेड़ा पार। राम रस चाखिल द्रौपदी ने धर ध्यान। पहुंच गए सभा बीच दरम्यान। अब देख लो कितने कितने भगवान हैं। भगवान क्या कर रहे हैं? ऐसा ही तुम करो, तुम भी भगवान हो सकते हो। अरे के देखो चीर फिर हर ने बढ़ायो बाई को होइयो बेड़ा पार। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय, बोल साचे दरबार